किसान की फसल का खरीदेंगे एक एक दाना। नए कृषि बिलों से किसानों को मिली फसल बेचने की आजादी। इन बिलों से एमएसपी तथा मंडी व्यवस्था पर नहीं पड़ेगा कोई भी फर्क। सांसद नायब सिंह सैनी ने अनाज मंडी का दौरा कर खरीद प्रक्रिया की ली फीडबैक। अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। कहा किसानों को नहीं आने दी जाएगी कोई दिक्कत। सांसद नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा किसानों की फसल का एक एक दाना खरीदने की समुचित व्यवस्था की गई है। मंडियों में अधिकारियों की नियुक्ति की गई है ताकि खरीद प्रक्रिया में किसानों को किसी प्रकार की दिक्कत न आए। सरकार द्वारा नए कृषि विधेयक पारित किए गए हैं जिनके पारित होने से किसानों को अपनी फसल कहीं भी बेचने की आजादी मिली है। इन बिलों से किसानों की आय और बढ़ेगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन किसान की आय दोगुनी करना भी पूरा होगा। सांसद नायब सिंह सैनी ने कहा कि उन्होंने किसानों की फसल की ढेरी पर जाकर नमी मापक यंत्रों से नमी मापकर अधिकारियों को खरीद करने के निर्देश दिए। हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय नरेंद्र तोमर जी जब ये बिल लेकर के आए तीनों अध्यादेश का, उसके अंदर स्पष्ट रूप से उन्होंने लोकसभा के पटल के ऊपर ये शब्द कहे हैं और उसका सारा का सारा वो पूरे देश ने भी देखा है कि एमएसपी को इससे किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। एमएसपी अलग है, मंडी को किसी प्रकार का खतरा नहीं है। मंडी इतना बड़ा स्ट्रक्चर है, मंडी को समाप्त नहीं किया जा सकता, एमएसपी को समाप्त नहीं किया जा सकता। जिस प्रकार का ये एक माहौल ये विपक्ष ने खड़ा किया है, कांग्रेस पार्टी ने खड़ा किया है कि मंडी समाप्त हो जाएगी, एमएसपी समाप्त हो जाएगा, झूठ की राजनीति इन्होंने की है। इनका ये पर्दा धीरे धीरे वो फास हो जाएगा क्योंकि अगली जो रब्बी की फसल थी उसका भी एमएसपी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वो घोषित कर दिया और प्रधानमंत्री जी ने भी ट्वीट करके इस बात को कहा कि एमएसपी बिल्कुल भी समाप्त नहीं होगा। एमएसपी ज्यों का त्यों रहेगा, मंडी ज्यों की त्यों रहेगी और लगातार किसानों को जो उसका एमएसपी हर साल बढ़ करके मिलता है वो एमएसपी मिलेगा। ये प्रधानमंत्री जी की सोच है कि किसान की आय को दोगुना करना है। उस दिशा के अंदर ये जो तीनों अध्यादेश आए हैं, ये तीनों अध्यादेश किसान की मजबूती में है। किसान को एक स्वतंत्रता दी गई है कि अपने माल को वो मंडी में ला सकता है, अपने माल को अपने खेत में बेच सकता है। खेत में बेचेगा, उसका किराया भी बचेगा। अभी जिस प्रकार की बात बोल रहे हैं किसान कि उसका समय भी बचेगा, उसका पैसा भी बचेगा और अपने खेत में बेच सकता है, मंडी में बेच सकता है। अगर वो चाहे तो मैं मंडी में बेचना चाहूँ तो मंडी में भी बेच सकता है, उसको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। एमएसपी खाते में 6,000 रुपया एक साल के अंदर सीधा उसके खाते में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई किंतु परंतु नहीं है। उसके खाते में तुरंत एसएमएस आ जाता है। 6,000 रुपए, 2,000 रुपए एक किस्त के 3 किस्तों के अंदर वो 6,000 रुपए पहुंचाने का काम कर रहे हैं। ये नरेंद्र मोदी जी की सोच है कि हमने किसान को मजबूत करना है, उसको कमजोर नहीं करना। आज तक चाहे कोई भी दल रहा है, कांग्रेस रही है, 55 वर्ष तक वो देश के ऊपर शासन किया है। वो देश की जनता को बताएं कि किसान के नाम के ऊपर राजनीति जरूर की है, परंतु किसान की मजबूती में क्या कदम उठाया है। आज भी वो यहाँ पर आ रहे हैं किसानों को बरगलाने के लिए, किसानों को गुमराह करने के लिए। अरे जो ये बिल आए हैं ये ऐतिहासिक बिल है, किसान की मजबूती के अंदर बिल है। किसान इससे मजबूत होगा, किसान को स्वतंत्रता मिली है, किसान अपनी फसल को मंडी में दे सकता है, किसान अपनी फसल को अपने खेत में बेच सकता है। अगर उसको लगे कि मेरा फसल का भाव दूर किसी मंडी के अंदर ये रेट चल रहा है, वहां बेचना चाहे, प्रधानमंत्री जी ने किसान रेल चलाई है और किसान रेल के माध्यम से उसका माल कहीं भी जा सकता है और कम समय में जा सकता है। इससे ऐसा नहीं है कि बोर्ड चलेगा, बोर्ड चलेगा, बोर्ड ज्यों का त्यों रहेगा, बोर्ड के अंदर कोई दिक्कत नहीं है। सरकार के और बहुत सारे इस प्रकार के साधन है जिससे सरकार काम करती है, उसको आगे बढ़ती है। राजेश सेठी की रिपोर्ट। खबर चाहे राजनीति की हो, सामाजिक हो या हो घटना दुर्घटना की बात, चाहे भ्रष्टाचार की हो, जनता से जुड़े मुद्दों की हो या हो कानून व्यवस्था की बात, अब बातें होंगी आपके शहर की, आपके प्रदेश की हर खबर सिर्फ HR टाइम्स न्यूज पर।